भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में जनपद समुद्देश में समझा रहे हैं। देश के सम्राट का कर्तव्य है, राजनेता का, जो भूमि बहु उपजाऊ हो, खनिजवान हो, ऐसी भूमि किसी को दान नहीं करना चाहिए और राष्ट्र के हित में लगाना चाहिए, देश हित में लगाना चाहिए। इसी प्रकार से तुम्हारा शिष्य प्रभावशाली है, वो आप किसी भी संघ में मत भेज दीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। श्रेष्ठ वस्तु है, दक्षिणा के लिए भिन्न वस्तु रखिए और राज्य के लिए भिन्न वस्तु रखिए। अंतराज्य का विकास बंद हो जाएगा। सोमस्य गोमंडलम हिरण्यम युक्तम शुल्कम कोश वृद्धि हेतु। अब कोश की वृद्धि के हेतु कौन कौन से हैं? सोमस्य गोमंडलाचे, गोमंडल जो गाय बैल भैंस आदि का समूह है, वो देश वृद्धि का कारण है, धन धान्य का कारण है। बोले कैसे? अरे भाई, गोमंडल से खाद प्राप्त होता है, बैल हो गए तो खेती होती है, खाद होता है, उसमें खाद लगता है, उस गोबर से कितने सारे काम होते हैं। गोमूत्र औषधि काम में आता है, आयुर्वेद में जैन आगम के अनुसार अवक्ष है, पर लोक में उसको औषधि में प्रयोग करते हैं। और गोघृत, गोरस के कितने काम हैं। जीवन के प्रथम दिन से अंतिम श्वास तक गोरस का प्रयोग होता है। बालक जन्म लेते तो माँ रुई में दूध पिलाती है। संलेखना का काल आता है तो छाछ का प्रयोग होता है। संस्कार में घी का प्रयोग होता है। तो जीवन की अंतिम संस्कार तक गोरस का प्रयोग होता है। फिर आज भैंस है, तुमको दिखी बिचकती, दौड़ को किसी मार दी, तुम लोग क्या भैंस बुद्धि है। पर भले तुम भैंस बुद्धि का उपास कर रहे हो, पर वो भी तुम्हारे साधना में सहकारी है। सबसे ज्यादा प्रयोग आहार में किसका है? सर्वत्र जिन प्रांतों में, जिन संप्रदायों में पंचामृत का प्रयोग होता है, भी पूजा के लिए भी गोरस का प्रयोग हो रहा है। नहीं भी पंचामृत आप करते हो तो आरती में तो गोरस का प्रयोग होता है। कोई भी चाहे किसी संप्रदाय पंथ का आदमी हो, भगवान की प्रतिष्ठा भी होगी, भाई 1 बाती का दीपक, 5 बाती का दीपक, 4 बाती का दीपक, ये सब गोरस का ही तो प्रयोग है। तो व्यक्ति शासन करने के लिए भावुकता नहीं चाहिए पड़ती, अनेक विकल्पों को, भंगों को समझना चाहिए। एक भंग पर निर्णय देते हैं, वे फैल हो जाते हैं। एक समाज के अध्यक्ष से हमने कहा, सुब्रत सागरी, अभी आप युवाओं के साथ में युवा बुद्धि लिए खड़े हो, तुम बनने लायक नहीं थे भी अध्यक्ष। शायद जितेंद्र सागर ने सुना हो, रोड पर हमने कहा आप लायक नहीं हो, क्योंकि आप युवा बुद्धि से काम कर रहे हो। प्रधानता उसकी होती है, नगर का एक बच्चा भी तुमसे दूर ना रहे, वो अध्यक्ष है। तुम तो समाज को दूर करने जा रहे हो। तुम्हारे पास कोई बुजुर्ग नहीं है, उन्होंने बुजुर्गों को भटकने भी नहीं दे रहे अपने पास। कायदे की शिक्षा, फिर एक प्रतिष्ठाचार्य मिले, वो चुन चुन करके आहार कराना चाहते थे। हमने कि आप ये निर्णय तुम्हारे अनुसार नहीं चल सकता है, साधु की चर्या अपने हिसाब से जाएगा।
और आप शांति से अपनी प्रतिष्ठा करो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में प्रतिष्ठाचार तो नहीं है। अभी आप पंथ पक्ष से जकड़े हुए हो। भ्रष्टाचारित होता है। एक श्रोता की क्या कीमत होती है, एक पूजा इंद्राणी कितना कीमत होती है, तुम उसे समझते नहीं हो। तुम जिस स्थान पर जी रहे हो वो ऐसा स्थान है जहाँ पर मेरा काम बने आगे बढ़ जाएंगे। समाज कुटे मरे कुछ भी हो, ऐसे लोगों के आज का सोच बन गए हैं। मध्य में अभी बीच में जिनने शासन किया जैन समाज पर, उनका भी यही सोच था, गिर जाए मर जाए कुट जाए कोई मुझे प्रयोजन नहीं है, हमारे काम होना चाहिए। तुम जेल जाओ कहीं भी जाओ, में कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे काम होना चाहिए। मत ख्याति लाभ पूजा, धर्म के प्रति प्रीति होना चाहिए। और धर्म के प्रति प्रीति है तो मित्र, जिन शासन है या सिंह को भी श्रावक बनाया गया हो, हाथी को पारसनाथ बनाया गया हो, बैल को राम बनाया गया हो, ओह, और पद्म की प्रिया राम के जीव ने बैल को सुग्रीव बनाया हो। कितने ऐसे उदाहरण राग में पड़े। बकरे को भी नमोकार सुनाया गया हो। उनका आपका आध्यात्मिक जीवन क्या है, सोच क्या है? एक त्यागी के भेष में तुम लड़ने खड़े हो सामने, उनकी गलत आप हटी यहां से मार्ग से। त्यागी की मुद्रा में तुम अध्यक्ष साथ लड़ने आए हो नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है कि सबको लेके चलो। प्रत्येक साधु का, प्रत्येक ब्रह्मचारी का, प्रत्येक आर्का माता जी का, सबको लेके चलो। तुम जाति पंथ में जाओगे, आखिर तुम कहां तक जी पाओगे? तुम्हारे जाति के लोग कहां कहां मिलेंगे आपको? सारे देश में उपजातियां हैं, उन सबके बीच में तुम्हें रहना पड़ेगा। उसको समझने की तर्क शक्ति होना चाहिए आपके पास। तो मध्यस्थ रहिए, फिर भी आपको झलकाना नहीं है, मध्यस्थ रहना पड़ेगा। ठीक है? तो आप साधु स्वभाव से प्रश्न करो, असाधु स्वभाव से प्रश्न नहीं करो। यहां तो आपका मार्ग ये है, कोई गलत कर रहा है आपका तो भाई सहन करने का काम है। उसको हर प्रकार से समझना चाहिए, फिर दूर हो जाना चाहिए। भाई कोई नहीं समझ रहा है तो विदुर की नीति में चलना चाहिए। हम उनके दोनों के बीच में मरने नहीं जाएंगे, दीक्षा लेने जाएंगे। विदुर की नीति है, अलग हो जाइए। जब तुम दोनों को हम समझा रहे हैं, तुम दोनों ही नहीं मार रहे, छोड़ दिया। हमने वैसी नीति का प्रयोग किया, हटाइए। तुम जिस पक्ष में हो ही नहीं रहे हो, कार्यक्रम करा ये जा रहे, ठीक है? आपको मन में ये भाव नहीं आए कि हमसे इनका कोई विकल्प था, हमें फिर अपने तुम्हारी रक्षा नहीं करना, मुझे अपने साधु स्वभाव की रक्षा करना। सर्व स्थानों पर आहार लेने हम गए, दोनों पक्षों में 6 दिन, 3 दिन एक जगह, 3 दिन एक जगह। अपनी दृष्टि में फिर हमें साधु स्वभाव की रक्षा करना, ये आपको सिखा रहे हैं। कारण हमने आपको सारे दर्शन कराए हैं। जो साधक भी पक्ष में थे उनके भी दर्शन आपको कराए, जो एक पक्ष में थे उनके भी दर्शन कराए, दूसरे पक्ष में उनके भी दर्शन कराए। आज मार्ग धर्म का अभाव भी देखा। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा था। पूछा जाए तो क्या कर रहे? बोले कुछ भी नहीं कर रहे। मीटिंग लिए चली रही थी विश्व सागर जी। तो इस प्रकार से धर्म का विकास हो, और कदाचित किसी विकल्प से एक आयतन और बढ़ता है तो हम तो खुश हैं, एक मंदिर की और वृद्धि हो जाएगी समाज में। प्रवृत्ति शक्ति से हम देख लेते
ये स्वीकार करने वाले हैं, तभी हम प्रभु शक्ति का प्रयोग करते हैं। नहीं, प्रयुक्त शक्ति का अपवाद न हो जाएगा, उसे फिर कोई स्वीकार नहीं करेगा। प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग तब करना चाहिए जब सामने वाले समझने वाले हों और प्रवृत्त शक्ति क्षीण होने लग जाए। अभी तक अमेरिका दूसरों से युद्ध करवाती थी, अपनी अस्त्र बेचती थी, आज सिरे आ रहे ना तो उनको समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से आप मुराज हैं, देश के विभिन्न कोनों में तुम धार्मिक अनुष्ठान करा के आए हो, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, सरल है। आपके ही नगर में जाएं और आपके ही लोग करें और आपके ही सानिध्य में आप उसको मुख्य कर्ता धर्ता बने, तब तुमको समझ में आएगा कितनी मेहनत होती है। पंडित जी विमल कुमार सौर्य कहते थे, मदनपुर के पंचकणक में हमारे पंडित जी को हम झाड़ू से मंदिर की सफाई कर रहे थे। हमने पूछा, आप पंडित कर रहे हो? बोले, महाराज जी अभी तक 150 प्रतिष्ठाएं करा ली हैं, 200, लेकिन आज समझ में आता है कि वहाँ तो अधिकार जमा के बोल के चले जाते थे कि एक एक सामान कैसे बुलाना पड़ता। आज मुझे माचिस भी जंगल में बुलाना पड़ रही है, समझ रहे कि नहीं? दूसरे की बारात में जाना सरल है, दूल्हा बन के फिर सबको संभाल के रखना बुआ फूफा को, तब समझ में आता है। और दुनिया में बदनाम है जीजा और फूफा, इन लोगों की बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती चरने। इतनी नाजुक बुद्धि रखते हैं लोग, तुरंत बुकर के बैठ जाते हैं, बोले हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे घर में बड़े तुम अरबपति बैठे हो, 4 लोग तुम्हारे नौकर पीछे घूम रहे हो। 3 लोगों को सुधरना चाहिए, दामाद को, फूफा को, जीजा को, ठीक है? और 3 की बात नहीं मानना चाहिए ऐसे काल में, बहन की, भौजाई की और बुआ की। ये 3 भड़का के भेजती ससुराल शादी वाले को। अरे दूर से हमने देखा है, वो भाभी ऐसे समझा रही है कि जैसे वो बहुत बड़ी संपत्ति लेके आई हो पहले, समझे? तो हर व्यक्ति से बरसा तुम दीक्षा लेने जाओ और कोई महाराज जी पास जाओ, हर महाराज तुम्हें सलाह देगा, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और ऐसा नहीं करना। बगल में उनके चौकी नीचे मोबाइल बजने लग गया और स्वयं कह रहे थे ऐसा नहीं कर, अब करो, बताओ, बेचारे शर्मा रहे अब। ऐसा हुआ भी एक दिन। तो हर व्यक्ति को समझदार होना चाहिए, सोच को विराट करना चाहिए। विचार, विजय जैन जैसे व्यक्ति कहता है, जब विचार उन्होंने पहले तो फेंक दिया था, बाद में उन्होंने अच्छे से पढ़ा तो सुब्रत साहब उन्होंने बोला, हमारे विचार बदल गए। वे भी संवेदनशील थे, कई विषयों पे बहुत संवेदनशील थे, पर आदमी जब पढ़ता है ना तो समझ में आता है, बोले हमारा विचार बदल गया। एक साधक को हमने कल समझाया कि बोले मुझे क्यों सुधारना चाहते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं। हम, तुम ठंडे हो जाओ, आप ये देखो, उनने जो तुमको सुधार की बात की है वो तुम्हारे हित में है कि अहित में है, ये निर्णय किया। ये मत सीखो, वो भी तो ऐसे कर रहे हैं, उनकी आवाज खराब, हमारी आवाज खराब है, तो अपनी क्यों नहीं सुधार? ये नहीं पूछो आप, उनने तुम्हें जो बोला है इससे तुम्हारा विकास दिखाई दे रहा है क्या? 100% दिख रहा है, तो तुम तो अपना अभाग्य मानो, में ऐसी सलाह मिली है, समझ रहे कि नहीं? तो ये देखना चाहिए। एक मंत्री बना देश में, वह देश के विकास में लगा है, पर उसका घर भी बन रहा है बहुत सुंदर। अब तुम उसके घर का टेंशन मत लो, जो तुम्हें नालियों से निकलना पड़ता था उसने पहले रोड बनवा दी, उसका आनंद लो। कोई व्यक्ति ने तुम्हारे नगर में बहुत सुंदर जिनालय खड़ा कर दिया, अब तुम उसी के पीछे पड़ रहे हो, मत पड़ो। तुम्हारे पास तो ऐसे योग्यता दिख नहीं रही थी, तुम बना पाते, उसने बना के दे दिया। अब वो विषय अलग है कि उसने और क्या किया है, इस पर विकल्प नहीं करने का। आप आहार लेने गए, श्रावक ने आपको बहुत अच्छे से आहार कराया ना, बस आहार लेकर अपनी साधना करो। वो क्या कर रहा है अब उस पर ज्यादा गौर मत करो, आप अपनी साधना करके कर्म की निर्जरा करो। ये सोच जब तक नहीं आएगा आप विराटता की ओर नहीं जा सकेंगे।
और राज व्यक्ति हुए तो राज शासन नहीं चला पाओगे, और धर्म व्यक्ति हो तो धर्म शासन नहीं चला पाओगे। धर्म शासन राज शासन दोनों के लिए लोच चाहिए, सुपरशाही लोच लोच चाहिए। अभी हमने बहुत सारे लोगों की सोच सुनी, जरा जरा सी बात पर उनके काम बिगड़े। जैसे कि अपन माना कि निसंसार को दृष्टांत बना रहे, इनके पास एक पंचना के लिए श्रावक है सुब्रत सागरी, तो ये बड़े रुतबे से पूछते हैं विद्वान कौन है? बोले अमुक पंडित जी। अच्छा अच्छा ठीक है। वो संगीतकार कौन है? बोले पंडित साथ आता वो ये। अब सामने पंडित खड़े हैं। अब विद्वानों के देखो, पुजारी पंडित और फड़े माइक में सब सेट रहते हैं, वे दूसरे चाहते हैं वही चाहिए उनको। तो वो कहते हैं साधक कि ये यदि संगीतकार बदल तो अच्छा है, उसकी आवाज में दम नहीं। अब उसकी आवाज में दम हो ना हो, लेकिन पंडित जी के राग में तो दम है। इस रहस्य को नहीं समझते। उन्होंने जैसे कहा कि संगीतकार बदल दो, तो विद्वान भड़क गया। वो ऐसा भड़का बोले आप करा लो जिसे कराना हो, मैं नहीं कराता, हमारा तो वही संगीतकार चलता है। इतने में जो क्रोध के साथ उसने अपना प्रभाव छोड़ दिया। बोले अंचाओ करवा लूंगा। दूसरा विद्वान है, वो विद्वान फिर आज तक उनके पास भटका नहीं। बस जो विद्वान था वो विद्वान प्रतिष्ठित था। देखो कार्यक्रम महत्वपूर्ण नहीं है बेटा, प्रतिष्ठित व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है। लेख तो सुब्रत किसी से भी लिखा सकते, पर जिसकी उसका नाम जाएगा ना, वो लेखक कौन है? आज बच्चे विद्वान हैं, बहुत सुंदर लिखना जानते हैं, लेकिन भाई कोई राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, उसका अलग महत्व है। शास्त्रियों से ज्यादा ज्ञानी बिना शास्त्री लोग हैं, लेकिन सरकारी कोई काम लेना है तो बिना शास्त्री और बिना डिग्रीधारी का नाम वहां नहीं लगेगा। आज बताइए, सुब्रत सागर ने इतना लेख लिख लिए हैं, समझे कि उनकी पूरी तैयारी थी। उनके लेखों से कितने लोग डॉक्टरेट कर सकते? अभी बोलो ईमानदारी से, कर सकते नहीं कर सकते? संलेखना पर लिखा, कितना लिख लिया। तो अब वो क्या हो रहा, एक डिग्री आज नया घोषित कर दी सरकार ने। तो ये आपको किस स्थान पर किसका महत्व है उसको हमें समझना चाहिए। ये आपके वस्तुत्व पर, सत्याग्रह पर डॉक्टरेट आइए, इससे कोई महत्व है? अपन को आज अपन क्या, अपन लोग तो सामान्य अपने लिए। जब समय निकलेगा तो समय कहेगा कि हमारे त्यागी वृत्तियों भी पढ़े लिखे थे, शासनों से डॉक्टर्स में विश्वविद्यालयों से विदेश से भी आई, तब वो महत्व दिखाई देगा। बोले कब? जब माधव सेनाचार्य की ग्रंथ में हमारे कुंद कुंदादि आचार्य पूरी लिस्ट लिखी होती है जैनाचार्यों दार्शनिक महत्व, तब खुशी होती ना। जब एक व्यक्ति एक अपनी लिस्ट निकालता आयुर्वेद ग्रंथ आयुर्वेदाचार्यों की, उसमें मैं जब पढ़ते विशुद्ध सागर सर्वाधिक दिगंबर जैनाचार्य, तब खुशी होती है आपको। जब एक दूसरी लिस्ट निकलती है, भारत में वैयाकरणाचार्यों की लिस्ट निकाली आप, सर्वाधिक वैयाकरणाचार्य जैन दिगंबराचार्य, आइए ना आप। जैनेन्द्र व्याकरण, शाक्टायन, प्रसिद्ध भाव कातंत भावसंत्र बेताचार, कातंत्र रूपमाला, उधर आइए प्राकृत में हेमचंद्राचार्य, समझे ना। फिर जैनिन पर जैनिन प्रक्रिया, अनेक अभय चंद सूरी, अनेक आचार्यों ने टीकाएं की इनके ऊपर। और छंद शास्त्र भागवत जैन दिगंबराचार्य, धनंजय नाममाला, द्विसंधान महाकाव्य, पारस अभ्युदय, चंद्रप्रभु चरित्र, ये सब ग्रंथ जैनाचार्यों के। तमिल में जाइए, तमिल का वेद कुरल का जैनाचार्य, महाराष्ट्र में सर्वाधिक साहित्य जैनाचार्यों का, कर्नाटक में रन्न पंप रत्नाकर, इस सबसे ज्यादा साहित्य कर्नाटक में जैनाचार्यों का, जैन विद्वानों का।
भारत में हिंदी का जन्मदाता जैन धर्म, अपभ्रंश का जन्मदाता जैन धर्म, प्राकृत अर्धमागधी सौरसेनी, इसके मूल ग्रंथ जैन ग्रंथ। अभी सुब्रसागी राष्ट्रपति ने अपने राष्ट्रपति भवन में कसाय पाहो षटखंडागम इन ग्रंथों को जमा कर अपने हाथ से जमा है। भाषा कहां से लाएंगे आप? साहित्य भाषा की रक्षा करता है। इसलिए जितना राजा का महत्व है उतना श्रेष्ठ कवियों का महत्व है। राजा एक काल में रहता है, कवि हर राजा के लिए काम में आता है। बोलो राकेश भैया, राजा एक काल में एक समय खत्म नहीं खत्म। जो राजा वहां भवन बना के जाएगा, कोई विशेष स्थान दे के जाएगा, वो सबके लिए रहेगा। पर साहित्यकार विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा? तो ऐसा सोच के आप लोग जीना है। आज नहीं, कुंद कुंद स्वामी को पता नहीं था कि हम देश के विश्वविद्यालय में पढ़े जाएंगे, लेकिन पढ़े जा रहे हैं कि नहीं पढ़े जा रहे हैं? पढ़े जाएंगे। तो ऐसा जीना चाहिए, ठीक है। तो गोमंडल, हर वस्तु की कीमत करो। गोमंडल गाय, यहां से शुरू होता है। हिरण, चांदी, सोना युक्त शुल्क को वृद्धि हेतु, और शुल्क, अब शासन चलना है, शुल्क लेना जरूरी है, नहीं तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे। आप ये ग्रंथ छप रहे हैं ना, आपके ग्रंथ, क्या प्रेस वालों से टैक्स नहीं लगता? सुब्रत सागर जी, लगता है। यदि ये पता चल जाए कि इनके बहुत ग्रंथ छपते हैं सुब्रत सागर जी के, और एक इनकी संस्था निजी है, उसमें टैक्स लगेगा। एक ग्रंथ यहां से वहां जाता ना, उसका भी किराया लगता मित्र। सोचिए, अब गरीब आदमी तो ना खरीद सकता, ना भेज सकता, ना ला सकता है। एक शब्द तुम्हें जम गया, समृद्धशाली संघ। समृद्धशाली संघ क्यों? एक साधक ने कहा, मैं ही लिखूं, मैं ही छपवाऊं और मैं ही बांटू, मैं क्या क्या करूं? खाना ही बनाते ना होटलों पर, बेचने वाले अलग रहते हैं, बनाने वाले अलग रहते हैं, प्रचार करने वाले अलग होते हैं। वो एक ही आदमी बना के फिर प्रचार करो, बेचेंगे तो कितना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए तुम्हारी प्रभुत्व शक्ति चाहिए। तीर्थंकरों के शिष्य जरूरी है, आचार्यों के शिष्य जरूरी है। यदि वो नहीं होंगे ना, तो धर्म का प्रचार, एक आचार्य कहां कहां जाएगा? आचार्य अपने नियत स्थान में विहार करें, वो किसी को पता नहीं रहता। मालूम, वो भीख मांगे तो पता चल जाए, बोली लिस्टें छपने लगे। नहीं, सब सहज है। आप कितना विहार कर रहे हो। धन्य वे श्रावक जो स्वयं आकर के आपका विहार कराए। सुरेश जैसे टीके वाले बैठे जी जीव, इनने पूरा अपना जीवन मुनि भक्ति में लगा दिया। अरे मत सुनाओ भैया, ये जगत के लोग हैं। अब लोग समृद्धशाली संघ, अब एक शब्द जम गया ना आपको, नहीं समृद्धशाली संघ है। जिसने बोला है ना, वो बहुत बड़ा ज्ञानी जीव है। वो क्या बोले? ऐसा बोलो दोबारा नहीं बोलना पड़े। सुनिए, अपना धर्म संभालते हुए जिन शासन की रक्षा करें। दो भाई लड़ रहे हैं, उन्हें अलग करा करके, अलग करा देने कोई धर्म की हानि नहीं है, वो धर्म की रक्षा ही है। मानो कि नगर में एक मंदिर है और एक मंदिर रोज लड़ रहे हैं, ठीक है, तुम दूसरा मंदिर बना लो, धर्म के अनुसार जियो तो अच्छा है। इधर संख्या बढ़ेगी, इधर संख्या बढ़ेगी, हमारे दो आयतन खड़े हो गए, वो धर्म की रक्षा, हानि नहीं है उससे। पर लड़ लड़ के सिर फोड़े, वो हानि है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, तत्काल हम ऐसा समझौता करके बताएंगे पहले से। दो भाई आपके घर, आपस में दो भाई हो, लड़ रहे हो, तो लड़ाई की अपेक्षा से
राग छोड़ दो एकता का, थोड़े दिन बुरा लगेगा, तुम अलग हो जाओगे, फिर आप मीठे लगेंगे, ठीक है ना। विदुर की नीति का कारण दूसरा था, तीर्थंकर की वाणी थी, ये इनकी संभावना है नहीं है सब, ठीक है। इसलिए वे अपने दीक्षा लेने चले गए। जब तुम विरक्त हो तो फिर तुम्हें अपने आत्म धर्म की रक्षा, आप निकल जाइए, आप अपना वहां से अस्तित्व हटा लीजिए। युद्ध के पहले ले ली, ठीक है। शेष आगे विचार करेंगे। एक सीमा के अंदर जरूरी है, लेकिन ज्यादा सीमा में पानी प्रवेश कर जाएगा ना तो फिर भूचाल होने लग जाएंगे, समझ ना। जबलपुर में भूचाल क्यों हुए, बरगी डैम, समझ कि नहीं। तो हर प्रकार का जितने विभाग हैं, एक विभाग से देश नहीं चलता, तो सब विभाग बना के रखे जाते हैं। यहाँ पर देखो ना आप, नरेंद्र का अलग विभाग है, गोलू का अलग विभाग है, सुयश का अलग विभाग है, भोले भाई का अलग विभाग है, रवि का अलग विभाग है, तुम्हारे हर्ष भाई का अलग विभाग है, अपने विभाग में मस्त रहने हर्षद का, ठीक है। श्लोक का अलग है, प्राचार्य का अपने अपनी लीला में जी रहे, सीएस का अलग ही है, हमारे भट्टारा का दुनिया से बाहर रहता है। तो सबके अपने विभाग हैं, ठीक है। शेष आगे विचार करें। अमृतचंद स्वामी जिन प्रवचन रहे उसको पुरुषार्थ दीपक ग्रंथ में